तो हेलो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। बोहर जो साइंटिस्ट था उसने स्पेसिफिकली बात की हाइड्रोजन एटम की, और उसने साथ साथ देखिए हाइड्रोजन एटम को तो कंसीडर किया ही किया, साथ में कहते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन लाइक एटम्स यानी कि उसको हाइड्रोजन एलिमेंट से मतलब नहीं है, उसको मतलब किससे है कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। बिकॉज हम सारे फिनोमेना इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे तो पढ़ेंगे। तो बोहर कहता है मैं उसके लिए पोस्टुलेट बताने जा रहा हूं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। जैसे कि मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ हाइड्रोजन, या फिर मैंने लिख दिया He पॉजिटिव। He पॉजिटिव का मीनिंग क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन थे, नाउ इट हैज लूज 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितने बचे, 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। उसके बाद बात करते हैं लिथियम 2 पॉजिटिव, यानी कि 3 में से 2 गए तो कितने आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इन सभी के लिए बोहर मॉडल एप्लीकेबल है। नाउ कम टू द पोस्टुलेट्स कि बोहर ने हमें क्या क्या बातें बताई अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखिए फर्स्ट आता है, इसने फर्स्ट पोस्टुलेट में बात की अबाउट द ऑर्बिट। जैसे हम 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आए हैं कि बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, उसके अराउंड क्या है, ऑर्बिट्स है, और वी कैन से शेल्फ है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो मैं यहां पर लिख सकती हूं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द ऑर्बिट्स, या अराउंड द सर्कुलर पाथ लिखते हैं पहले। देखिए electron revolve around the circular path of fixed radius and energy known as orbits। देखिए क्या बात बोली गई कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ के अराउंड, यानी 2 डायमेंशन में बात चल रही है, जिसकी रेडियस क्या है, 6 है, और साथ में एनर्जी भी क्या है, फिक्स है। तो उसे क्या बोला जाता है, ऑर्बिट बोला जाता है, या फिर क्या बोला जाता है, स्टेशनरी स्टेट बोला जाता है। अब लास्ट ईयर यानी कि सीबीएसई 2023 की बात करें तो यहां से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिला था। क्या क्वेश्चन था, वाई बोहर ऑर्बिट कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। क्वेश्चन पुट किया गया कि बोहर की ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों कहा गया। तो रीजन आपके सामने क्लियर है, क्योंकि उन ऑर्बिट की रेडियस और एनर्जी क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ आंसर, बिकॉज ऑफ fixed radius and energy। फिक्स रेडियस एंड एनर्जी होने की वजह से बोहर की ऑर्बिट को क्या नाम दिया गया, स्टेशनरी ऑर्बिट का नाम दिया गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता थ्योरेटिकल केमिस्ट्री के अंदर, हमें जस्ट अपने मेन पॉइंट तक पहुंचना है। तो हम मेन पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। तो ये था आपका फर्स्ट पोस्टुलेट। नाउ कम टू द सेकेंड पोस्टुलेट। देखिए सेकेंड पोस्टुलेट ने हमें क्या बताया अबाउट द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हाई लेवल पर जाएगा देन इट विल एब्जॉर्ब द एनर्जी, और कौन सा स्पेक्ट्रम मिल रहा है आपको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर वो क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी एक्साइटेड से लोअर लेवल पर आ रहा है, तो आपको कौन सा स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं। यहां मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ एब्जॉर्प्शन को, यहां थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ एमिशन को, बिकॉज डिटेल में हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या कहता है कि आपके इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक जाएगा। देखिए मेरे को क्या दिखानी है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट दिखानी है, कहां से कहां तक, ग्राउंड लेवल से कहां जाना है, एक्साइटेड लेवल पर। और एमिशन की बात करें तो इसे क्या करना है, एक्साइटेड से कहां आना है, ग्राउंड लेवल तक। तो इन्हीं पॉइंट को हमें क्या करना है, इंग्लिश बना के पोस्टुलेट्स के फॉर्म में लिख देना है। तो आई थिंक उसमें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। थर्ड है आपका
फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, जी बिल्कुल। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला बताए E इक्वल टू एच म्यू, ये दिया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने। क्या बोला था? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब थर्ड पोस्टुलेट अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, फ्रीक्वेंसी के अबाउट तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? E अपॉन में एच होगा। बट देखिए ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे आपके दो लेवल्स की बात की गई है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को मैं जंप करा रही हूँ या तो ग्राउंड से एक्साइटेड या फिर एक्साइटेड से ग्राउंड, तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ? डेल ई अपॉन में एच, एंड डेल ई यानी कि दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस, तो इट इज E2 माइनस E1 डिवाइड बाय एच, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका? फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो ये है आपका पोस्टुलेट नंबर थर्ड। तो जब भी आप मेंशन करेंगे, देखिए क्वेश्चन आता है आपके पास 3 मार्क्स में, सीबीएसई एग्जाम में, राइट द पोस्टुलेट फॉर बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो एटलीस्ट आपको 3 और 4 तो मेंशन करने ही है पोस्टुलेट। अब पोस्टुलेट्स में जैसे यहाँ पे है आपका मैथमेटिकल, तो आपको ये फॉर्मूला मेंशन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसके ज्यादा मार्क्स मिलेंगे थ्योरेटिकल के कंपैरिजन में। आइए देखिए क्वेश्चन है, अब ये आपका क्वेश्चन जो है नीट लेवल पर पूछा गया था। स्टूडेंट इसमें जो है कंफ्यूज रहते हैं। क्यों कंफ्यूज रहते हैं? देखिए बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर, बोहर मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है? क्या ये लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए एप्लीकेबल है? अब जिसे ये बात पता है कि बोहर मॉडल किसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है, तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप रट्टा मार रहे हो उस चीज का, क्योंकि टॉपिक का नेम देखिए, जब स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा टॉपिक का नाम ही हाइड्रोजन एटम है, तो बच्चे सोचते हैं कि ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए और किसी के लिए नहीं है, और अपने क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आपने वो काम नहीं करना, ये स्पेसिफिकली हाइड्रोजन के लिए नहीं है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी के ऊपर बात कर रहा है ये, कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बाकी एलिमेंट में भी अगर आप मुझे 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं तो ठीक है, मैं एप्लीकेबल होने के लिए तैयार हूं। तो बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर, क्या ये लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए एप्लीकेबल है? बिल्कुल है, बिकॉज कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। Be3 पॉजिटिव, 4 में से 3 के कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है, इसमें तो ऑलरेडी है ही 1, तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑल ऑफ दीज। आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं यहां पर। नेक्स्ट देखिए, नाउ कम टू द फोर्थ पोस्टुलेट, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। अब देखिए 4 पोस्टुलेट थे और हम फोर्थ ही लास्ट पोस्टुलेट पर पहुंच चुके हैं बोहर मॉडल के। तो कहता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली फिजिक्स की टर्म है, तो कहता है जो आपकी एंगुलर मोमेंटम है वो रहती है mµr। कई बुक्स में इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, कई बुक्स में इस तरह से रिप्रेजेंट होता है कि एंगुलर मोमेंटम जो आपका mvr है वो किसके इक्वल होगा? nh अपॉन में 2 पाई। मीन्स कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है, देखिए ये क्या है, लिख लेते हैं इसे, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज होने का मतलब क्या है? मैं इसे लिख सकती हूं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन में 2 पाई। किसका इंटीग्रल मल्टीपल है? ये क्या इंटीजर है मेरे पास, n इज इंटीजर, और जो आपकी एंगुलर मोमेंटम है किसका इंटीग्रल मल्टीपल है? h अपॉन में 2 पाई। आपको ये याद रखना है, क्योंकि फिजिक्स में भी आपने बहुत पढ़े होंगे, तो क्वेश्चन वो जिस टाइप का आता है, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डैश, h अपॉन में पाई, h अपॉन में 2 पाई, h अपॉन में 3 पाई, h अपॉन में 4 पाई। बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन में 2 पाई। फिर नेक्स्ट देखिए, एनर्जी की बात की जाती है। अब मैंने जो यहाँ पर एन मेंशन किया है, एन क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये कौन से ऑर्बिट की बात की जा रही है? तो कहता है En यानी कि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू नेगेटिव 2.18 इंटू 10⁻18। क्या बोला गया है? 2.18 की बात की गई है, ये आपका एक कांस्टेंट है, इंटू 10⁻18 जेड स्क्वेयर अपॉन में एन स्क्वेयर। अब आपको जो ये जेड है आपका एटॉमिक नंबर।
क्योंकि हाइड्रोजन के अलावा बाकी भी तो आ सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू पुट करनी है, एटॉमिक नंबर की, और n की जगह मुझे पुट करनी है नंबर ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू। उसके बाद बात की जा रही है आर एन यानी कि रेडियस, यानी मेरे पास अगर ऑर्बिट गिवन है तो मुझे एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मिल चुका है, मुझे रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मिल चुका है। तो रेडियस का क्या फॉर्मूला है, 52.9 n स्क्वायर अपॉन में जेड। ये ध्यान रखना है, यहाँ तो दोनों के ही स्क्वायर हैं, और ये क्या है, जेड ऊपर है एन नीचे है, यहाँ पे अपोजिट है, एन स्क्वायर अपॉन में जेड। और यूनिट क्या है, ये पिकोमीटर में, तो कई बुक्स में एंगस्ट्रॉम में, कहीं जगह मीटर में, तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नाउ कम टू द क्वेश्चन की फ्लेवर का आता है यहाँ से, कैलकुलेट द एनर्जी एंड रेडियस। आपको क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी कैलकुलेट करनी है और रेडियस कैलकुलेट करनी है। और फर्स्ट ऑर्बिट यानी एन की वैल्यू कितनी है, 1 है। फर्स्ट ऑर्बिट किसकी, He पॉजिटिव यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। तो आइए सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं, नेगेटिव 2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। जेड की वैल्यू कितनी है, 2, एन यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट की बात की गई है तो ये 1 ही होगा, और 2 है तो ये 2 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। तो 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 4 यानी कि समथिंग 8.4 इंटू 10⁻18 जूल, ब्रैकेट में हम डाल देंगे इसे अप्रॉक्स। कुछ इस तरह से हम एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। और अब बात करते हैं रेडियस की। रेडियस किस तरीके से कैलकुलेट होगी, सबसे पहले फॉर्मूले पे चलते हैं, 52.9 n स्क्वायर अपॉन जेड। देखिए कुछ इस तरह से है फॉर्मूला, मुझे जस्ट वैल्यू पुट करनी है। अब ये है आपका पिकोमीटर में, यूनिट्स का मेन ध्यान रखिएगा। n की वैल्यू है 1, जेड की वैल्यू है 2, तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा 26.45 पिकोमीटर। तो स्टूडेंट ये था बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीबीएसई एंड फॉर नीट और जेईई लेवल एग्जाम्स। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।